हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, ये जो तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ये परीक्षा तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हो। कोई भी काम हो, आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम अगर शुरू करने का प्रयास करते हैं तो लोग 10 लोग आ जाते हैं आपको होपलेस करने के लिए। और लोग एडवाइस, फ्री का एडवाइस देते हैं कि तुमको बल्कि ये काम नहीं, पढ़ाई छोड़ के तुमको ये काम करना चाहिए, तुम इसी के लायक हो। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको अलग अलग लोग बताते हैं कि तुम ये काम करो, ये तुम्हारे बस का यही है, तुम्हारे बस का ये है। ऐसा होता है आपके साथ भी। तो और ये काम जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये आपको घर परिवार में भी कहीं कहीं मिलता है और बाहर अगर आप कहीं काम करते हैं तो ये आपको तो हर जगह मिलेगा कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ मतलब आपके साथ ये लगा ही रहेगा। कुछ लोग आपको आएंगे, हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। और ये होता किन लोगों के साथ है? जो लोग थोड़े से एक्टिव होते हैं। तो अगले व्यक्ति को डर लग जाता है कि अगर ये आ गया है तो हो सकता है कि वो जो काम कर रहा था, सबकी नज़र में अच्छे बनने का प्रयास कर रहा था, तो ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम मान लें कि वाकई में हम इस लायक नहीं है कि हम परीक्षा को निकाल सकते हैं, या जो काम हम शुरू करते हैं किए हैं ये काम हम कर सकते हैं? तो क्या अपने आप को हम एकदम नकारा समझ लें, उन लोगों की बातों पर विश्वास कर लें, या उन लोगों को जवाब देके फिर वो काम करके दिखाया जाए कि नहीं मैं इस लायक हूँ, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो क्या करना चाहिए हमें? तो देखिए, इसका आप 2 तरीके से जवाब दे सकते हैं। अपने आप को तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल आपको ये नहीं मानना है कि आप बेकार हैं। जो लोग आपको कह दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो मानना ही नहीं है कतई। बल्कि जब ऐसा कोई कहे तो दुगने उत्साह से उठ के खड़े हो जाना है और अब करके दिखाना है। आपके मन में ये होना चाहिए, ठीक है। और 2 तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब ये होता है कि आप बोल के दे सकते हैं, और एक जवाब ये हो सकता है कि आप उस समय चुप रह के दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिचुएशन देखती हूँ कि मुझे करना क्या है और कैसा सिचुएशन है वैसा मैं करती हूँ। लेकिन दोनों काम मैं करती हूँ, है ना। ये मेरे साथ मतलब हमेशा होता है। जब भी आप कुछ भी करने को जाइए ना, तो आपको ये ऐसे लोगों को भगवान ने भेजा है, उनकी यही जॉब है कि आपको वो नीचा दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं दोनों काम करती हूँ, कभी चुप रह जाती हूँ और कभी जवाब दे देती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जवाब में आप क्या देंगे। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपसे कोई कहता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तो सीधे से आप पूछिए उससे कि क्या आपसे ये काम होगा? तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति बोलेगा, हाँ बोलेगा कि भाई वो क्योंकि आपसे श्रेष्ठ है ना, वो आपसे श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है, तो वो जाहिर सी बात है बोलेगा कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ। और या तो नहीं बोलेगा तो वो क्या करेगा कि हंस के ही या जैसे भी हो सहमति जरूर दिखाएगा कि हाँ वो कर सकता है। तो आप बस इतना कहिए कि अगर आपसे ये काम हो जाएगा तो फिर मुझसे भी हो जाएगा और बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये तो बोल के हो गया। एक होता है चुप हो जाइए, कुछ मत, उसका जवाब ही रिप्लाई मत दीजिए। अपने बस मन में इस चीज को रखिए कि जब ये मन में ये चीज मन में रखिए कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस उसके बाद क्या है, दोनों तरीके हो सकते हैं। उसके बाद आपको दिन रात उस काम के लिए लग जाना है, क्योंकि कोई भी काम असंभव तो है नहीं। दुनिया में जो लोग भी हैं वही लोग ये काम कर रहे हैं, वही लोग ये मतलब अपने वही लोग दुनिया में हैं हमारी तरह हैं, वही लोग ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो कोई काम ऐसा तो है नहीं कि बहुत कठिन है। तो हमें दोनों तरीके से इस तरह से अपने आप को समझा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप दिन रात लग जाइए उस काम को करने के लिए। भले ही आपके मन में एक डाउट हो, आपके मन में डर हो कि अगर हो सकता है कि मैं ना कर पाऊँ, हो सकता है कि ये कठिन है ये काम। आपके मन में जरूर ये मतलब शंका तो हमेशा आएगी, सबके मन में आती है। लेकिन फिर भी आपको ये बाहर जाहिर नहीं होने देना है कि आपके मन में ये शंका चल रही है। और बस मन में यही सोचिए कि वाकई में यही काम अगला व्यक्ति करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस अपने काम पे एकदम दिन रात लग जाइए और सफल होकर दिखाइए। आपकी सफलता ही ऐसे लोगों का सबसे बड़ा जवाब होता है। आप जाके उनसे जरूर मिलिए कि भाई ये काम तो मुझसे बड़े आसानी से हो गया और आप कह रहे थे कि नहीं होगा। या मत बोलिए आप कह रहे हैं नहीं होगा, बस इतना बोल दीजिए कि ये काम तो मुझसे बड़े आसानी से हो गया, मैंने तो बड़े आसानी से कर लिया। और अगर आप नहीं भी बोलेंगे ना, इसका भी 2 तरीका, या तो बोल दीजिए या तो नहीं बोलिए। तो आपकी सफलता ही उनको सबसे बड़ा जवाब है कि वही व्यक्ति आपको चैलेंज दे रहा था कि ये काम नहीं होगा और आपने करके दिखा दिया। तो ये चीज़ आपको हर जगह झेलने को मिलेगा। और देखिए, ऐसा कमेंट मेरे पास आज एक बहन ने मेरी किया था, तो मैं आपके मतलब ये वीडियो में बना रही हूँ। और ये चीज़ तो मैं हमेशा फेस करती हूँ ये चीज़, तो इसका ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस दुनिया में ना कई तरह के लोग होते हैं
और आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप जरा भी कमज़ोर पड़ेंगे, हमेशा रोएंगे धोएंगे, अपनी प्रॉब्लम भी दूसरों से शेयर करेंगे ना, तो कोई भी, सब लोग बस मज़े लेंगे और आपका कोई ना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और ना ही कुछ करेगा, बल्कि आपको और होपलेस कर देगा, है ना। और हाँ में हाँ मिलाने वालों से तो और सावधान भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको समझ के चलना है। देखिए, इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं सबको, लेकिन आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आपको कोई ला के देगा नहीं, आपको छीनना पड़ता है सारी चीज़ें। ये जॉब भी, ये परीक्षा भी, ये सरकारी नौकरी, सब कुछ सबको मिलेगी, लेकिन इतने सारे लोगों में से आपको छीनना है। तो छीनने के लिए करेंगे क्या? उसी होड़ में, उसी रेस में आपको शामिल होना है। वैसे ही तैयारी, आप जब सभी लोग सोते हैं, पूरी दुनिया सोती है, तो उस समय आप जगिए। जो सब लोग करते हैं वो काम नहीं, बल्कि आप कुछ अलग करके दिखाइए, तभी आपको और इसका फल जो है ईश्वर आपको जरूर देता है। तो यही सारी चीज़ें थी कि आपको ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें झेलना पड़ता है, लेकिन हम तब भी आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इसी पे अपने आप को रोक देते हैं, तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। और किनके साथ ये चीज़ नहीं होगा? जो कुछ करेगा ही नहीं, उसको क्यों कोई कुछ कहेगा? जो कुछ करने का प्रयास करेगा उसी को तो लोग कुछ कहेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप उनसे ऊपर हैं तभी तो आपको लोग नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप पे लोग बिना बात के आपके पीछे पड़ जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो यह नहीं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। उस व्यक्ति को आपसे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप गलत नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता कि आप सही हैं, अपना काम करिए और अपनी सफलता से इन लोगों को जवाब दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग उपन्यास आगे पढ़ेंगे, जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे उसके आगे उपन्यास पढ़ेंगे। और आप लोग भी अपनी तरफ से आगे आगे, मतलब थोड़ा सा, अब देखिए टाइम आपको प्रॉपर मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, आप लोग उसी में टाइम निकाल के टाइम मैनेज करिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो अपने हिसाब से करिए। अगर सुबह नहीं हो पा रहे हैं तो रात में जग के पढ़िए, रात में अगर नहीं हो रहा तो सुबह पढ़िए, जैसे भी है। कोई ये मत देखिए कि इतने बजे से इतने बजे तक, बजे मत देखिए आप। ये टॉपिक ना घंटा देखिए, आप टॉपिक लिखिए और ये देखिए कि उस टॉपिक को मैंने कितने देर में आप तैयार कर ले रहे हैं। अगर जल्दी कर रहे हैं तो उसमें और भी चीज़ों को ऐड कर लीजिए। और ये सोचिए कि आज का ये अगर टारगेट मेरा है पूरा करना है, तो उतना पूरा ही करना है, चाहे वो आपको रात भर भी जगना पड़े तो क्या। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके चलेंगे, जिद्दी बन के चलेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे उपन्यास देखते हैं कि आगे हम लोग के कौन कौन से उपन्यास पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे दीप्ति खंडेलवाल से। तो इनका कौन कौन सा? प्रिया कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनि, ये सब है। तो हम कल्पना कर लेंगे दीप्ति कोई लड़की है और उसका खंड खंड किसी ने कर दिया है। खंड खंड का मतलब उसको कोई तोड़, मतलब कोई उसको दुख पहुंचा दिया है, मतलब खंड खंड एक तरह से टूट गई है वो। तो उसकी एक फ्रेंड रहती है प्रिया, उसकी सहेली है प्रिया, तो उससे वो बात करती है। तो दीप्ति का खंड खंड जब हो गया तो प्रिया से कहती है कि कोहरे में वह तीसरा आया था जिसकी प्रतिध्वनियाँ मैंने सुना। ठीक है, मतलब प्रिया एक तरह से पूछती है कि तुम्हारा खंड खंड किसने किया, एक तरह से। तो दीप्ति का जब खंड खंड हो गया तो प्रिया से कहती है कि कोहरे में वह तीसरा आया था और तभी मैंने उसकी प्रतिध्वनियाँ सुनी थी। ठीक है, इस तरह से कहानी बना सकते हैं। मंजुल भगत, तो मंजुल जो है एक कोई स्त्री है, तो वो क्या करती है? अब भगत मतलब कौन? भक्त, मतलब यहाँ पे हम भगवान के भक्त से लेंगे। तो मंजुल जो है वो एक तरह से भक्त टाइप की है। तो वो अनारो ही बेगाने घर में चली जाती है खातुल कराने के लिए। अब अनारो का सेंस हम जैसे हम लोग के यहाँ तो कहते हैं अनेरो, है ना, ऐसे बोलते हैं, अनेरो ही आ गई, मतलब ऐसे ही, है ना, ऐसे ही एक तरह से। तो बेगाने घर में खातुल मतलब यहाँ पे हम खातिरदारी से ले सकते हैं। खातुल मिलता जुलता शब्द है ना, तो खातिरदारी मतलब मेहमान नवाजी एक टाइप का। तो मंजुल बहुत भक्त टाइप की थी, तो वो अनारो ही, लेकिन बोलेंगे हम अनारो ही, वह अनारो ही बेगाने घर में चली जाती है अपना खातुल कराने के लिए। तो जब जाती है बेगाने घर में तो वहाँ पर देखती है कि बारिश होती है, तीसरी बौछार आती है ना, तीसरी बौछार आती है और वहीं पे गंजी रखा हुआ था। गंजी खाने की चीज़ होती है, ठीक है ना, तो वहीं पे गंजी रखा हुआ था। वो जाके वहाँ पे कौन देखती है? मंजुल भगत। आगे देखिए कांता भारती, अब वहाँ पे देखिए कांता भारती, तो रेत की मछली। अब कांता भारती, अब यहाँ पे हम कांता शब्द को पकड़ लेंगे, कांता। ठीक है, तो कांता जैसे आप सुने होंगे कि ना महाराष्ट्र वगैरह में मराठी में एक बाई लोग होती है ना, सब मछलियाँ बेचती हैं टोकरी में रखे, बाई बोलते हैं, कांता बाई, है ना, काम करने वाली, या ऐसे अक्सर आप सुने होंगे सीरियल वगैरह में। तो मैं उस सेंस में लेती थी। तो कांता बाई जो है, कांता भारती जो है, वो रेत की मछली बेचती है। तो मछली आ गया ना, तो रेत की मछली लेकिन आप बोलेंगे, ठीक है ना, कांता बाई से। ठीक, अब आगे देखिए मृणाल पांडे। तो मृणाल एक बहुत पहले एक सीरियल आता था जिसमें मृणाल थी, है ना, एक पात्र थी, तो मुझे वो याद आता था। तो मृणाल जो है ना, वो विरुद्ध, वो भी एक ऐतिहासिक उस पर था वो, ठीक है, ऐतिहासिक सीरियल था वो। तो मृणाल जो है वो विरुद्ध हो गई पटरंगपुर
पुराण के, मृणाल विरुद्ध दो गई पटरंगपुर पुराण के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको रास्तों पे भटकते हुए दिखे। ठीक है, मृणाल जो है विरुद्ध दो गई पटरंगपुर पुराण के, क्योंकि वहाँ पे रास्तों पे भटकते हुए उसे बहुत सारे लोग मिले। ठीक है, देखिए सरस्वती पांडे की किताब है और ये एक सहायक पुस्तक है आप लोगों के लिए। इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई हैं, रचनाएं वगैरह। और आप जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने पढ़ लिया है, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, ये आपने अगर पढ़ लिया है तो अपने तरीके से पढ़िए, ये बस एक मेरा तरीका है। और अगर आप कहते हैं कि याद नहीं होता है, फिर मैं कहूँगी कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, आप बस एक रिवीजन पे विश्वास करिए, मेरी बात मान के जितनी बार रिवाइज करेंगे, करके देखिए, 10 बार 15 बार रिवाइज करके देखिए। मान लीजिए एक पेज आपको नहीं याद हो रहा, जो मान लीजिए ये पेज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शायद 306 है ना, ये 306, हाँ मान लीजिए 306 पेज है और ये पेज आपको नहीं याद हो रहा है, इस पेज की रचनाएं आपको भूल जा रही हैं। 10 बार 15 बार पढ़ के तो देखिए, रात में मान लीजिए आप 10 बार पढ़िए। ठीक है, 10 बार पढ़िए इसको अच्छे से, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट से बता रही हूँ, या आपका कोई तरीका है तो फिर उसके बाद 1-2 बार सुबह और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर शाम को कुछ देर के 2-4 घंटे के बाद या शाम को फिर रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से 10 बार पढ़िए और उसको भी कई बार रिवीजन करिए। मतलब एक तरह से बार बार मैं कहती हूँ कि मथना, एक तरह से जैसे मक्खन को मथते हैं तो तब जाके उसमें से तब उसमें से मक्खन ऊपर आता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि आपको मतलब रिवाइज तो करना है, उसको फिर दोहराइए कुछ देर पे, तब वो दिमाग में बैठेगा। और फिर उसको मतलब कभी आपको छोड़ना नहीं है। दिमाग की यही खासियत है कि जब आप छोड़ देंगे वो भूल जाएगा। फिर आप 10 दिन पे, मतलब जब याद हो जाए 10 दिन पे, और ये आपका चलते रहेगा, हमेशा ये चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता। रिवीजन आपका हमेशा चलते रहेगा, बिल्कुल भी ढिलवाई मत करिए कि अभी बहुत दिन एग्जाम है, ये है, कोई डेट नहीं है। आपका स्पीड बल्कि और फास्ट होना चाहिए। आपको तो एक और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि देखो मुझे टाइम मिल गया और मैं अब मैं और मेहनत करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए सूर्यबाला। अब सूर्यबाला का, तो सूर्यबाला, अब सूर्य की बाला मतलब मैं समझ लेती थी सूर्य की मतलब बेटी है ना, ऐसा मैं समझती थी। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आप सूर्य से संबंधित चीजों को आप लेंगे। तो सूर्यबाला कहती है कि सुबह के इंतजार तक। अब देखिए सुबह मैंने एक पकड़ लेती थी, सुबह जब सूर्य निकलता तभी तो सुबह होता है, तो सुबह के इंतजार तक सूर्यबाला कहती है कि सुबह के इंतजार तक मेरे संधि पत्र जो है वो अग्निपंखी बन जाएंगे। सूर्यबाला कहती है अब मेरे संधि पत्र अग्निपंखी, अग्नि भाई सूर्य की रोशनी जब होती है तो आग मतलब जलती नहीं है, कितनी आग होती है सूर्य में, तो अग्नि, इस तरह से। तो सूर्यबाला कहती है कि सुबह के इंतजार तक मेरे संधिपत्र अग्निपंखी बन जाएंगे और मेरी यामिनी कथा है ना इसीलिए जूझ रही है, मेरी यामिनी कथा इसी में जूझ रही है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, आगे देखिए चंद्रकांता। अब चंद्रकांता तो आप जान लीजिए कि एक सीरियल, जब हम लोग छोटे छोटे थे चंद्रकांता सीरियल आता था, तो मैं तो बहुत पहले देखी थी बचपन में, लेकिन मुझे याद है उसकी जो पात्र चंद्रकांता थी तो उसको मैं कल्पना कर लेती थी। तो चंद्रकांता कहती है कि अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य यह है कि बाकी सब खैरियत है, कि भाई चंद्रकांता वो भी उसमें यही सब चलता है ना, युद्ध दिखाता है उसको, प्रेम का है ये सब। तो उससे कोई पूछता है कि मतलब सब कुछ ठीक है, तो वो कहती है कि अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य यह है कि बाकी सब खैरियत है, क्योंकि ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है। ठीक है, क्योंकि ऐलान गली जिंदा, यहाँ वितस्ता। अब देखिए मैं क्या करती थी कि दो को एक लाइन में 2 है ना, तो 2 को मैं लेके चलती थी, फिर 3-4 को मैं लेके चलती थी, इस तरह से ट्रिक बनाती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए, और उसके बाद कहती है कि अपने अपने कोरार्क में कथा, यहाँ वितस्ता बहती है, तो अपने सबके अपने अपने कोरार्क हैं यहाँ पे, है ना, सबके अपने अपने कोरार्क हैं और वहीं पे कथा सतीसर हो रहा है। ठीक है, कोरार्क एक मंदिर है ना, तो वो कहती है कि सबके यहाँ पे अपने अपने कोरार्क हैं और वहीं पे कथा सतीसर हो रहा है। आगे देखिए राजी सेठ। तो राजी थी किसमें, राजी सेठ हो गया था किसमें, तत्सम में और निष्कवच में, बस 2 ही चीज में राजी हो गया था। राजी सेठ लोग कहाँ किसी से राजी होते हैं, बहुत हरतुज करते हैं हर चीज में। तो राजी सेठ हो गया था तत्सम और निष्कवच में, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे देखिए निरुपमा सेवती। अब निरुपमा सेवती से, निरुपमा एक एक्ट्रेस थी, मतलब पहले की, है ना, निरुपमा नाम था उनका शायद। तो उनको मैं मतलब निरुपमा नाम पे मैं वही कल्पना करती थी फिल्मों वाली दुनिया की। तो गाना सब लोग नहीं गाते हैं पतझड़ में, जंगल वगल में सब लोग नहीं फिल्म की शूटिंग करते हैं, तो मैं ये सोचती थी कि पुराने जमाने में ये सब होता भी था, पुराने गानों में। तो निरुपमा सेवती, तो निरुपमा जो है वो गाना गाती है और वहाँ पे पतझड़ की आवाज़ें आती है। ठीक है, और वहीं पे जंगल की सीन में सोचती थी, वहीं पे पतझड़ का आदमी है, पतझड़ की आवाज़ें आती हैं और बटता हुआ आदमी है, वहीं पे सब बटते हुए आदमी है, मतलब आदमी लोग हैं, कई ऐसे लगता है कि इससे बट गए हैं। और वो कहती है, तब निरुपमा कहती है कि मेरा नरक अपना है दहकन के पार, क्योंकि फिल्मी स्टाइल में है ना, तो वो कहती है कि मेरा नरक अपना है दहकन के पार। तो अब देखिए आगे नासिरा शर्मा।
मतलब कोई सिरा नहीं है, ना सिरा, कोई सिरा नहीं है, ना सिरा शर्मा, बार बार बोलिएगा, ना सिरा, कोई सिरा नहीं है। तो किसका नहीं सिरा होता भाई? समुद्र का। 7 नदियां एक समुद्र, 7 नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उसका कोई सिरा थोड़ी ना होता है। समुद्र का कोई सिरा नहीं पता चलता। आप देखेंगे दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, पीछे क्या है क्या नहीं, एकदम एकदम ऐसे ही दिखाई देता है। तो कोई सिरा दिखाई नहीं देता, तो ना सिरा 7 नदियां एक समुद्र, तुरंत समुद्र से आप कल्पना मतलब पकड़ लेंगे इस बात को, ठीक है। ना सिरा 7 नदियां एक समुद्र। फिर वहीं पे अब यहाँ तो आप एक का बना लिए, समुद्र के बारे में सोच लिया। अब समुद्र का सीन क्रिएट करिए कि समुद्र किनारे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो नासिरा किसका नहीं है? 7 नदियां समुद्र का नहीं है। और वहीं पे शालमली बैठी है और ठीकरी की मंगनी कर रही है। ठीकरी कोई मतलब कोई लड़की रही होगी या कोई लड़का है, कोई भी है, कल्पना करिए लड़की को ये उसकी मंगनी कर रही है। और जिंदा मुहावरे जो हैं वो सब अक्षय वट के नीचे बैठे हैं। जिंदा मुहावरे किसी बच्चों में कल्पना कर लीजिए। तो जिंदा मुहावरे जितने भी है, अक्षय वट का पेड़ मतलब समझिए बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, तो अक्षय वट के नीचे बैठे हैं सब। और कुइयाँ जान कोई स्त्री है, लड़की है, वो जीरो रोड पर बैठी है। वहीं पर समुद्र किनारे जीरो रोड था, तो कुइयाँ जान जीरो रोड पर बैठी है। और वहीं पे आती हैं 2 लड़कियां और, जो जिसका नाम अजनबी जरीरा बहिस्ते जहरा। 2 लड़कियां आई हैं, वहीं पे 2 लड़कियां और आ जाती हैं, अजनबी जरीरा बहिस्ते बहरा। मतलब एक एक 2-2 को लेके चलिए, ठीक है ना। 7 नदियां एक समुद्र, नासिरा किसका नहीं है? 7 नदियां एक समुद्र का नहीं है। और शालमली जो ठीकरे की मंगनी करती है, जिंदा मुहावरे जो है अक्षयवट के नीचे बैठ गए हैं। और कुइयाँ जान जीरो रोड पर बैठी हुई है, वहीं पे 2 और आ जाती हैं, अजनबी जरीरा और बहिस्ते जहरा, ठीक। इस तरह से कमल कुमार। अब कमल का फूल ले लीजिए, ठीक है। कल्पना करिए कमल का फूल, कमल कुमार। तो कमल जो है वो कैसा होता है? अपार्थ होता है, आवर्तन होता है, हैमर बर्गर की तरह होता है। कमल अपार्थ होता है, आवर्तन होता है, हैमर बर्गर की तरह होता है। तो फिर यह खबर तो यह खबर नहीं, किसी को नहीं खबर है, मतलब ये कोई नहीं जानता है कि यह कमल कैसा होता है। कमल कैसा होता है? अपार्थ होता है, आवर्तन होता है, हैमर बर्गर होता है, और यह खबर नहीं है किसी को, ठीक। इस तरह से कुसुम कुमार। कुसुम मतलब फूल, या कुसुम मतलब किसी स्त्री को ले सकते हैं। तो कुसुम कहती है कि कुसुम जो है ना, कहती है कि हीरामन जो है हाई स्कूल कहाँ से करता है? पर्दाबाड़ी से करता है। कुसुम कुमार कहती है कि हीरामन जो है हाई स्कूल पर्दाबाड़ी से करता है, जिसका पूर्वी द्वार जो है अब टूट चुका है ना। मतलब पूर्वी द्वार अब नहीं है, ऐसे बोल दीजिए। टूट चुका है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो भी कोई रचना है क्या, तो ऐसे बोल दीजिए कि कुसुम कुमार कहती है कि हीरामन हाई स्कूल जो है पर्दाबाड़ी से किया है, और उस जिसका पूर्वी द्वार अब नहीं है, ठीक। इस तरह से चित्रा चतुर्वेदी। अब चित्र किसका हम बनाते हैं? दुर्गा माता का बनाते हैं, देवी लोगों का बनाते हैं, तो महाभारती। तो चित्रा चतुर्वेदी महाभारती का बनाते हैं, जिसको हम तनिया भी कहते हैं, वैजयंती भी कहते हैं। और अब तो वो कहती हैं महाभारती की अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ, है ना। सब लोग ये भी कहते हैं ना कि अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ, महाभारती कहती है। तो चित्रा हम बनाते हैं महाभारती की। सरस्वती माता, समझ भारती मतलब ऐसे आप कल्पना कर लीजिए, सरस्वती माता या भारत माता की जो भारती का चिन्ह, कोई भी देवी का आप कल्पना कर सकते हैं। तो चित्र बनाते हैं चित्रा चतुर्वेदी महाभारती की, जिसको हम तनिया बोलते हैं, वैजयंती बोल लेते हैं। और वो कहती है कि अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ। अब देखिए प्रभा खेतान। तो प्रभा जो है कोई स्त्री है जो खेत में जाती है घूमने के लिए, है ना। प्रभा खेतान आ रहा है ना, तो प्रभा जो है खेत में जाती है घूमने के लिए। तो वहीं पर सब लोग बहुत लोगों के साथ जाती है घूमने के लिए। तो सबसे कहती है कि आओ पे, अब टाइम ज़्यादा हो गया होता है घूमते घूमते, तो वह कहती है कि आओ पे घर चलें, तालाबंदी कर दो, ठीक है। प्रभा खेतान जो है, प्रभा खेत में जाती है ऐसे घूमने के लिए कई लोगों के साथ, तो घूमते घूमते बहुत रात हो जाती है। तो वो कहती है आओ पे घर चलें, तालाबंदी कर दो। और छिन्नमस्ता, ठीक है। छिन्नमस्ता जो है वो छिन्नमस्ता को भी ले लो साथ में, ठीक है। और सभी लोग अपने अपने चेहरे ढक लो, सभी अपने अपने चेहरे ढक लो, क्योंकि पीली आंधी आ रही है ना। पीली आंधी आती है, आंख में धूल पड़ जाती है ना। तो मैत्रेयी पुष्पा का देखिए, तो मैत्रेयी पुष्पा मेरी जान पहचान की थी पुष्पा। तो मैं आप लोग कोई भी सोच सकते, मैत्रेयी पुष्पा हमारी जो कोई स्त्री है पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं कि स्मृति दंश यह है कि बेतवा बहती रही, ठीक है। और ईदन मम जो है वो चौक और झूला नट है, ठीक। और ईदन मम क्या है? चौक और झूला नट है। और वहीं पे एक कबूतरी बैठी होती है जिसका नाम होता है आलमा। तो आलमा कबूतरी कहती है कहे ईसुरी फाग, ठीक है, कि तिरिया हट मत करो, क्योंकि यहाँ पे गुनाह बेगुनाह कौन है? अगन पाखी है, जिसका विजन जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक। इस तरह से आगे देखिए चित्रा मुग्दल। अब यहाँ पे चित्रा एक चतुर्वेदी थी ऊपर, ठीक है ना। आप देखेंगे चित्रा चतुर्वेदी थी ना यहाँ पे, ये, ठीक। और यहाँ पे चित्रा मुग्दल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चित्रा चतुर्वेदी तो
अब चतुर्वेदी आप देखिए कैसे महाभारती का पहले आ रहा है चतुर्वेदी का, तो आप देखते होंगे कि जो दुर्गा माँ है उनके 4 हाथ, चतुर मतलब 4 हाथ होते हैं ना, तो ऐसे कल्पना कर सकते हैं। चित्रा चतुर्वेदी यानी कि महाभारती मतलब देवियों से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। वैजयंती, तनया ये सब है ना, ये सब तो ये चतुर्वेदी है। मतलब सबके देखते होंगे कि आप 4-4 हाथ, 8-8 हाथ ऐसे होती है, अष्टभुजा, चतुर्भुजा इस तरह से। तो आप इससे कल्पना करता है। ये मुगदल, तो मुगदल मतलब मिट्टी, मौ से मिट्टी, मौ से मुगदल। तो अब देखिए जमीन आ रहा है पहले ही, जमीन मतलब मिट्टी, जमीन में क्या आती है मिट्टी, तो इस तरह से। तो चित्रा मुगदल कहती हैं कि एक जमीन अपनी थी, ठीक है, कहाँ पे, आवा में और गिलीगड्डू में, ये जगह का नाम है। मतलब वो बताती हैं कि चित्रा मुगदल की एक जमीन अपनी थी आवा में और गिलीगड्डू में। आगे देखिए क्षितिज शर्मा, तो क्षितिज शर्मा, क्षितिज, तो क्षितिज जहाँ पे क्षितिज से संबंध मैं लेती थी, जैसे क्षितिज जहाँ पे होता है वहाँ पे देखिए झुकाव होता है ना, झुकाव, क्षितिज वैसे, तो झुकाव तो उकाव है ना, झुकाव उकाव, ठीक। तो क्षितिज शर्मा उकाव, झुकाव से उकाव में ले लेती थी। गीतांजलि शर्मा, तो गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, अब गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि मतलब ये भी आप देवी देवता से संबंधित ले सकते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, स्त्री मतलब किसको, लक्ष्मी को बोलते हैं, ठीक। तो गीतांजलि आप लेकिन स्त्री से लीजिए, तो गीतांजलि श्री कहती है कि माई जो है, माई हमारा शहर उस बरस है, ठीक है, माई हमारा शहर उस बरस है जो तिरोहित हो गया, मतलब खत्म हो गया। गीतांजलि श्री जो है माई से अपने कहती है कि हमारा शहर उस बरस था और जो तिरोहित हो गया, खाली जगह बन गया अब, ठीक है ना, खाली अब जगह बन गया है, ऐसे आप बोल सकते हैं कि गीतांजलि श्री अपनी माई से कहती है कि हमारा शहर उस बरस था जो तिरोहित हो गया और अब खाली जगह वो हो गया है सारा, ठीक, इस तरह से। अब देखिए आगे, अलका सारावगी, अलका सारावगी, तो अलका जो है वो सारावगी से एक वो करती हैं, अलका सारावगी जो है ना वो कलिकथा वाया बाईपास का सुनाती हैं, ठीक है। कलिकथा वाया, कथा सा आ रहा है ना, तो इसमें मैं कथा को ले लेती थी कि मतलब वो कथा सुना रही हैं, लेकिन मैं पूरा बोलती थी, ठीक है ना। तो अलका सारावगी जो है वो कथा, कलिकथा बाईपास बताती हैं, सुनाती हैं किसको, शेष कादम्बरी को। अब यहाँ पर कादम्बरी देखिए आ रहा है, हालांकि शेष है उसके आगे, लेकिन कादम्बरी को मैं किसी स्त्री से संबंध जोड़ लेती थी। तो अलका सारावगी कलिकथा बाईपास का सुनाती हैं शेष कादम्बरी को, और कहती है कि कोई बात नहीं, तो वो सुनती है तो वो कहती है कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद फिर सुन लेंगे। वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद हम फिर सुन लेंगे। आगे देखिए नीरजा माधव, नीरजा माधव, तो नीरजा जो है वो कहती है कि अभी ठहरो अंधी सदी, ठीक है। नीरजा माधव से कहती है, माधव कौन है, कृष्ण भगवान, आप कल्पना कर सकते हैं। तो नीरजा जो है माधव से कहती है कि अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप जो है ना वो कैसा है, तेज स्वधा बन गया है, तेज, तेज भी मतलब तेज समझिए, यमदीप, दीप है ना, तो तेज जलता है ना दीप, तो तेभ्य। तो नीरजा माधव से कहती है कि अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप जो है वो तेज स्वधा बन गया है, जैसे लग रहा है गेशे जंपा, मतलब ये दूसरी भाषा में आप मतलब उसको कल्पना करिए कि वो मतलब माधव से मिलती है तो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे गेशे जंपा। आगे देखिए रमा सिंह, तो रमा सिंह, तो रमा जो है ना वहाँ पे रमा गुलाब छड़ी लेके खड़ी है और कह रही है कि लिखोगे सत्यभाम, मतलब गुलाब की छड़ी लेके खड़ी है, उसको डांट रही है रमा सिंह, तो कह रही है लिखोगे सत्यभाम, तो फिर वो कहती है नहीं, लौट आओ हैरी कुतो पंथा में, पंथा मतलब पंथ, रास्ता, ठीक है ना। तो रमा सिंह गुलाब की छड़ी लेके खड़ी है और कह रही है कि लिखोगे सत्यभाम, तो वो कहती है कि लौट आओ हैरी कुतो पंथा में, ठीक। आगे देखिए वीरा सिंह, तो वीरा सिंह, अब वीरा कब कोई कौन बजाता है, जब कोई अपने दुनिया में रहता है, ख्वाब में रहता है, मतलब संगीत की दुनिया में रहता है, अपनी दुनिया में, तो वही चीज़ है। तो वीरा सिन्हा जो है ना पथ प्रज्ञा पे, वीरा सिंह जो है ना पथ प्रज्ञा पे वीरा बजाती हैं, ठीक है। वीरा सिन्हा जो है पथ प्रज्ञा पे वीरा बजाती हैं, सपनों के बाहर, ठीक है, सपनों के बाहर हो जाती हैं अपने। वीरा सिन्हा जो है वो पथ प्रज्ञा पे वीरा बजाती हैं और वो सपनों के बाहर हो जाती हैं। आगे देखिए मधु कांकरिया, तो अब यहाँ पे कांकरिया, कांकरिया मतलब कंकड़ में ले लेती थी, कंकड़, कंकड़ नहीं बच्चे फेंकते हैं, खेलते हैं, कंकड़ उछालते हैं दूर दूर तक, हम लोग छोटे थे तो दूर दूर तक कंकड़ उछालते थे, देखिए कितना ऊपर तक जाता है, तो वही चीज़। तो मधु जो है ना कंकड़ उछालती है, कहाँ पे, खुले गगन के लाल सितारे, मतलब ऐसे आसमान में, ठीक है ना। तो मधु जो है मधु कांकरिया कंकड़ उछालती है खुले गगन के लाल सितारे में और सलाम आखिरी करती है ना। बच्चे नहीं खेलते हैं तो कुछ भी करते हैं, तो सलाम आखिरी करती है। और वहीं पे पत्ताखोर होते हैं, पत्ताखोर लोग होते हैं, पत्ता खाने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेज पे संस्कृत को बैठा देते हैं, सेज पे क्या करते हैं, संस्कृत को बैठा देते हैं। आगे देखिए जया जादवानी, तो जया जादवानी, तो जया जो है, तो जया जो है
वो क्या करती है कि कहती है जया जादवानी से कि त्वमस से कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है ना। त्वमस से कुछ ना, मतलब त्वमस मतलब हमेशा, है ना, एक तरह से। तो जया जादवानी से कहती है कि त्वमस से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है, मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, त्वमस से कुछ ना कुछ छूट जाता है। कई बार आप जैसे दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका आ रहा है जादवानी, ठीक है, वो आ रहा है ना, अब देखिए त्वमसी पहला ही वो आ गया, ठीक। तो इस तरह से जो है आप पकड़ सकते हैं, कोई भी एक अक्षर को भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक। जैसे वो आ रहा है तो यहाँ भी देखिए वो, ठीक, त्वमसी। तो जया जादवानी त्वमसी, वो तुरंत आ रहा है, तो जया जादवानी त्वमसी कुछ ना कुछ छूट जाता है। जब एक याद कर लेंगे तो तुरंत उसके आगे का याद हो जाएगा। अनामिका, अनामिका जो है वो अवान्तर कथा कहती है, और उसका वो अवान्तर कथा कहती है जहाँ, कहाँ से कहती है, जहाँ पे 10 द्वारे का पिंजरा होता है, ठीक है। अनामिका अवान्तर कथा कहती है कहाँ से, 10 द्वारे का पिंजरा से, ठीक है, वहाँ से खड़ी कहती है। महुआ माझी का देखिए, महुआ माझी। अब महुआ माझी, माझी ये जी सब सुन के कैसा लग रहा है, जैसे मछुआरे छोरा का नहीं ऐसा नाम होता है माझी रे, ऐसा कुछ करके। तो मैं ऐसा सोच लेती थी कि मतलब महुआ माझी ऐसे है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बोरिशा इल्ला, मतलब भाषा भी चेंज है ना। तो मैं बोरिशा इल्ला मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ महुआ माझी, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए क्षमा शर्मा मोबाइल, तो क्षमा शर्मा गई, उनका मोबाइल कोई देख लिया था तो, ठीक है, क्षमा जो है वो शर्मा गई क्योंकि उनका मोबाइल किसी और के हाथ लग गया था, ठीक है। इस तरह से कोई भी फनी सा आप बना सकते हैं। अब देखिए मधु भादुड़ी, तो मधु भादुड़ी, तो भादुड़ी, तो जया भादुड़ी है ना, जया भादुड़ी जी है ना, तो उनको मैं कल्पना कर लेती थी। मधु भादुड़ी जो है वो कहती है कि तो उसका जीवन जो है ना अनादि है, अनंत है। मधु भादुड़ी का जीवन कैसा है, अनादि है, अनंत है, मतलब कोई सीमा नहीं है। अगला देखिए मनीष कुलश्रेष्ठ, मनीष कुलश्रेष्ठ, तो मनीष बहुत कुलश्रेष्ठ है ना। मनीष जो है बहुत कुलश्रेष्ठ है, कुलों में अपने बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिगाफ है और शालभंजिका है। उसके पास क्या क्या है, सिगाफ है और शालभंजिका है। शर्मिला बोहरा, तो शर्मिला जो है, शर्मिला बोहरा शर्मा गई, क्यों? शादी के पेशतर, शादी की बात होने लगी उनकी, तो भाई शर्मा जाते हैं सभी लोग ना। तो शर्मिला बोहरा शर्मा गई, क्यों? शादी के पेशतर से शर्मा गई। आगे देखिए डॉक्टर प्रतिभा राय, तो महामोह, प्रतिभा को ना किसी से महामोह नहीं है, प्रतिभा को किसी से महामोह नहीं है। डॉक्टर प्रतिभा राय महामोह है, ऐसे बोलेंगे फिर 2-3 बार ऐसे बोलेंगे। ये एक एक है ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन याद हो जाएगा। रीता शुक्ला अग्निपर्व, रीता शुक्ला अग्निपर्व, तो रीता ऋतु से संबंधित हो सकती है। ऋतु, तो ऋतु में देखिए अग्निपर्व, ऋतुओं में क्या होता है, ऋतुओं में क्या होता है, अग्निपर्व अभी आते हैं, पर्व है ना, ऋतुओं में पर्व आते हैं ना। तो रीता शर्मा अग्निपर्व। क्षमा कौल दर्दपुर, अब यहाँ पे कौल में पकड़ लेती थी, कौल जैसे मान लीजिए कॉल है तो कॉल इसलिए कहते बहुत कॉल गया, बहुत दर्द होता है, कहीं पे बहुत चोट लग जाता है, तो क्षमा कॉल दर्दपुर, ठीक है, दर्दपुर, वहाँ पे ऐसे आप सोच सकते हैं। आगे देखिए पद्मा सचदेवा, तो पद्मा हमेशा सच बोलती है और कहती है भटको नहीं धनंजय, हमेशा सच बोलती है और कहती है भटको नहीं धनंजय। सुलोचना रांगे राघव, तो सुलोचना है ना तो कहती है बारी बारड़ा खोल दो, ठीक है। सुलोचना रांगे राघव क्या कहती है कि बारी बारड़ा खोल दो। अब देखिए रजनी गुप्ता, तो रजनी नाम की कोई लड़की है, वो बेचारी बड़ी मेहनत से कुल जमा 20 की है ना, बड़ी मेहनत से उसने क्या किया है, रजनी गुप्ता ने कुल जमा 20 किया है उसने, 2012 में है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये महिला जो है उपन्यासकार का थोड़ा सा मतलब ये पोर्शन जितना किताब में दिया है उतना खत्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी मिलती रहे। और अपनी प्रॉब्लम कोई भी है तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं।